हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग झारखंड स्टडी पे फोकस किए हुए हैं और आज से हमारा ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये बैच बस हम लोग सफिशिएंट रखेंगे, कम से कम टाइम से एग्ज़ाम से पहले हम लोग इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और हम लोग बस उन्हीं सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो ज्योग्राफी एक काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम में, क्योंकि ज्योग्राफी से काफ़ी सारे जीएस के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्लास में। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय। हमारा झारखंड है क्या, क्या क्या खासियत है, यहाँ कौन कौन सी मिनरल पाई जाती है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम लोग भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसका भौगोलिक विस्तार 215810 से लेकर 251915 उत्तरी अक्षांश और 831950 से लेकर 8757 पूर्वी देशांतर के मध्य है। और यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है और आपको अक्सर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ गोलार्ध की, तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं गोलार्ध की बात करूँ तो ये हमारा पृथ्वी हो गया और बीच से हमारा भूमध्य रेखा जाती है, और इस वाले पार्ट को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और इस वाले पार्ट को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जो हमारा झारखंड है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ कि 2000 में जब ये बिहार से विभाजित हुआ था तो लगभग 46% अपनी अलग भूमि लेकर ये नया राज्य का गठन किया था, जिसको आज हम लोग झारखंड कहते हैं। तो वही पॉइंट ये बताता है कि बिहार का 46% भूभाग लेकर झारखंड का निर्माण हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो ये भारत का 28वां राज्य बना था। और अगर हम लोग इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण लगभग 380 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम लगभग 463। तो उत्तर से दक्षिण ये 380 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम ये 463 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है गाइज, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग राज्य का क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं पूरे टोटल ऑल ओवर इंडिया की भूमि का, तो लगभग इसका 2.42 भूमि को कवर करता है झारखंड। और यहाँ से भी सवाल देखने को आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ ये पूरे भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। ये राज्य हुआ कब? जब जम्मू कश्मीर अलग हुआ था लद्दाख से, तब ये बन गया 15वां सबसे बड़ा राज्य। अगर मैं बात करूं कि यहाँ झारखंड की कुल जनसंख्या की, तो इसकी कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। और ये डेटा है 2011 की, क्योंकि उसके बाद हमारा जनगणना हुआ ही नहीं है, तो हम लोग इसी डेटा को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं राज्य को दूसरे राज्य के साथ स्पर्श की, तो जो झारखंड है उसके सीमाओं में जो अलग अलग राज्य हैं जो स्पर्श करते हैं वो है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ये सारे ऐसे राज्य हैं जो झारखंड राज्य को टच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। हाँ, तो अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड का कुछ इस प्रकार आकार है, चरभुजाकार, और इसके बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हम लोग वही देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं जिससे झारखंड में कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो आइए देखते हैं। जो गुजरती है वो है लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। इन सारे राज्यों से होकर गुजरती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें सबसे ऊंचा स्थान की, तो छोटा नागपुर का पठार इसका सबसे ऊंचा पार्ट है, और इस ऊंचे पार्ट को हम लोग पार्ट भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ज्योग्राफी में काफ़ी बार ये सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। जो छोटा नागपुर पठार है, इसका जो सबसे ऊंचा स्थान है उसे पार्ट कहा जाता है, सवाल पूछा गया है। सबसे ऊंची चोटी की बात करूं मैं, तो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ है, जो गिरिडीह में स्थित है। इसको हम लोग सुमेध शिखर कहते हैं। ये जैन धर्म की काफ़ी प्रसिद्ध जो पर्वत है वो है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20 जो जैन थे वो लोग यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति की थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ की जलवायु की बात करूँ, तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो झारखंड में वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे यहाँ प्रवेश करती है। अगर मैं बात करूँ दक्षिण पश्चिम की, तो ये हमारा झारखंड हो गया, और ये वाला पार्ट से हमारा जो मानसून है वो झारखंड में प्रवेश करता है। अगर यहाँ की कुल वनों की बात करें, तो यहाँ पे 29.62% संरक्षित वन है, जो कि काफ़ी ही बेहतरीन वन डेटा है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में जितना सेफली वन होना चाहिए हर स्टेट में, उससे हम लोग बस कुछ ही दूर है। कुछ समय में हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे। चलिए और हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ नदी घाटी परियोजना की बात करें, तो सबसे प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो कि हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना है, वो भी यहाँ यहीं पे स्थित है। चलिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर जिला की बात करूँ, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है हमारे झारखंड का, वो है पश्चिमी सिंहभूम। और अगर सबसे छोटे जिला की बात की जाए, तो सबसे छोटा जिला है रामगढ़। चलिए गाइस, तो आज पॉइंट सारे ख़त्म होते हैं। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लोग इन्हें याद रखिए। ज्योग्राफी की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, और यहीं से काफ़ी सारे सवाल भी बनते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है। मैं कोशिश करूँगा उन सारे टॉपिकों को डील करने का। तब तक मिलते हैं हम लोग ज्योग्राफी का नए वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।